नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो लोग वो नहीं देखे होंगे आप जा कर के देख सकते हैं वहाँ पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पढ़ेंगे। उसमें हम ऑलरेडी 15 क्वेश्चन तक पढ़े हुए थे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं। करा एक थैले में 10 रुपया, 5 रुपया और 2 रुपये के नोट 10, 5, 2 के अनुपात में है। थैले में 5 रुपये के नोटों का कुल मान 2 रुपये के नोटों के मान से 84 अधिक है, तो थैले में 10 रुपये के नोटों का कुल मान क्या है। देखिए एक थैला है, उसमें 10 रुपया का नोट है, उसमें 5 रुपया का नोट है और 2 रुपया का नोट है। ठीक है, किस अनुपात में है तो 10, 5, 2 के अनुपात में है। 10, 5, 2 के अनुपात में है। मतलब ये कि 10 रुपया का अगर 10 नोट होगा तो 5 रुपया का 5 और 2 रुपया का 2। अब हम मान निकाल लेते हैं। अगर आपके पास 10 रुपया का 10 नोट है, टोटल कितना मान हो जाएगा तो आप कहिएगा 100 रुपया हो जाएगा। 5 रुपये के 5 नोट का मान 25 रुपया, 2 रुपये के 2 नोट का मान 4 रुपया हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 रुपये के नोट का जो टोटल मान होगा और 2 रुपये के नोट का जो टोटल मान होगा, तो 5 रुपये के नोट का जो मान है 2 रुपये के नोट के मान से 84 अधिक है। अब देखिए रेशियो में कितना अधिक है, 21 अधिक है, लेकिन अधिक है कितना 84। एक का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से कितना 4 निकल जाएगा। तो कह रहा है 10 रुपये के नोटों का कुल मान क्या है। देखिए 10 रुपये के नोटों का कुल मान है 100, तो 100 का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा आपका 400 निकल जाएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी विद्यालय ए, बी तथा सी में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 12, 15, 16 है। यदि ए, बी तथा सी में क्रमशः 50%, 20% और 20 और 50% की वृद्धि हुई तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए 3 क्लास है, पहले में 12 विद्यार्थी, दूसरे में 15 विद्यार्थी और तीसरे में 16 विद्यार्थी। अब कह रहा है पहले में 50% संख्या इंक्रीज कर जाता है, दूसरे में संख्या 20% इंक्रीज कर जाता है और तीसरे में संख्या 50% इंक्रीज कर जाता है। तो नया वाला रेशियो क्या होगा ये बताना है। अच्छा ये बताइए पहले कितना था 12, 50% इंक्रीज कर गया तो हो कितना गया 150%। 50% इंक्रीज कर जाएगा तो 12 तो अपने आप में 100 है, 50% और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 150। इसमें था 15, ये 20% इंक्रीज कर गया, इंक्रीज होकर के हो कितना जाएगा 120%। ये है आपका 16, 50% इंक्रीज कर गया तो ये इंक्रीज होकर के हो जाएगा 150% हो जाएगा। तो अब यही रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। ये परसेंट कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। अच्छा 15 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, 3, 3, 4, 3, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है 3 संख्या, ये 3 संख्या है, 3 संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है, ये अनुपात में है 2,
3, 5 के अनुपात में है तथा उनके योग का 2 गुना 200 है। तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? देखिए 3 संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में है। अब क्या कर रहा है, इनके योग मतलब 5, 3, 8, 2, 10, तो योग हो गया 10 का 2 गुना तो आपके अनुसार कितना निकल गया? ये 20, लेकिन है कितना? 200। तो 20 का वैल्यू 200 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या मतलब 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? कहिएगा 5 का वैल्यू हो जाएगा 50। इसका वर्ग बताना है तो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्या का योग और अंतर 27 और 3 है, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए दो संख्या का योग a और b का योग 27 और अंतर a माइनस b, इसका अंतर दिया गया है 3। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2a इक्वल टू निकल जाएगा 30, तो a का वैल्यू निकल जाएगा 15। a का वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा कितना? 27 निकल जाएगा, b निकल जाएगा 12। तो रेशियो पूछ रहा है 15 और 12, तो ये हो गया 5 तिहाई 15 और ये हो गया 4 तिहाई 12, 5:4। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। आसान क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? x 8 और 27 निरंतर अनुपात मतलब ये समानुपात में है, तो x का मान क्या होगा? देखिए कह रहा है x 8 अब निरंतर अनुपात में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा निरंतर अनुपात में है, समानुपात में है। तब बीच वाले टर्म का गुणनफल बाहर वाले टर्म के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। 27 गुना x इक्वल टू 88 64। तो x इक्वल टू कितना निकल गया? 64 बट्टा में 27। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया इसका। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है L रेशियो M रेशियो N 1, 2, 4 है, तो 5L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान क्या होगा ये बताना है। ये मान क्या होगा ये बताना है। अब देखिए L का वैल्यू कितना रेशियो दिया गया है? 1 रेशियो, तो 1 रेशियो का स्क्वायर करेंगे प्लस m का वैल्यू कितना दिया गया है? 2 रेशियो, तो ये हो गया 2 रेशियो का स्क्वायर। n का वैल्यू हो गया 4 रेशियो, तो ये हो गया 4 रेशियो का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया? 5 रेशियो प्लस 4 रेशियो प्लस 16 रेशियो, तो ये हो गया 16 4 20 5 25 रेशियो। वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 5 रेशियो आ गया। तो देखिए जोश में आकर के 5 पे टिक ना कर देना है, क्योंकि 5 रेशियो आया है। 5 रेशियो और 5 दोनों में बहुत फ़र्क है, तो 5 रेशियो का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तब हमारा आंसर या तो L में हो सकता है या फिर M में हो सकता है या फिर N में हो सकता है। L, M, N सब में आंसर हो सकता है। तो हम देखें कि 5 रेशियो आया है। अब देखिए L रेशियो M रेशियो N ये दिया गया है 1, 2 और 4 दिया गया है। तब देखिए 1 रेशियो जो है ये 1L के बराबर है, तो यहाँ पे आया है 5 रेशियो। 5 रेशियो कितने L के बराबर हो जाएगा? 5L के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर 5L हो गया। आपका आंसर M में भी हो सकता है। M कितना रेशियो है? 2 रेशियो। 2 रेशियो मतलब 1M
तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना निकल जाएगा, m/2, 5 रेशियो आया है तो 5 रेशियो का वैल्यू ये हो जाएगा 5m/2, जो ऑप्शन में है नहीं। जब 5l मिल गया तो आगे को चेक करने का आवश्यकता है नहीं, तो 5l आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है RSX को ABCD में 1/3, 1/3, 1/5, 1/6 और 1/9 में बांटा गया है। यदि B और D के हिस्से में 832 का अंतर है तो X का मान क्या होगा। सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9 छके 54, 6 पचे 30, 30 तियाही 90, 90 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 90, तो 90 से हम गुना कर लेते हैं प्रति एक टर्म में, 90 से हम गुना कर लेते हैं, 90 से हम गुना कर लेते हैं। तो ये हो गया 30 तियाही 90, ये हो गया 18 पचे 90, ये हो गया 15 छके 90 और ये 10 नंबर 90। अब देखिए ये है A, B, C और D। कह रहा है B और D में कंपेयर करने के लिए, देखिए B और D का कंपेयर कितना अधिक हो गया, तो आप कहिएगा 8 अधिक हो गया। लेकिन कह रहा है B और D के हिस्से से 832 रुपया का अंतर है, लेकिन अंतर दिया कितना गया है, 832 का। तो यही 8 रेशियो हमारा बन जाएगा 832 के बराबर। तो एक रेशियो बन जाएगा हमारा 104 के बराबर। निकालना क्या है, X का मान, मतलब टोटल रुपया निकालना है। तो 30, 10 40, 10 50, 10 60, 8 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 तियाही 12, इकाई अंक पे 2 आ गया, इकाई अंक पे 2 एक ही ऑप्शन में है ही, 75 92 उत्तर हो जाएगा इसका, 75 92। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 22 नंबर था। देखिए तो ये तो हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे। 10, 16, 22, 32 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में होती है, तो x+1 तथा 3x+1 का मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए 10 इसमें x जोड़ा गया है, 16 इसमें भी x जोड़ा गया है, 22 इसमें भी x जोड़ा गया है, 32 इसमें भी x जोड़ा गया है। तो हम क्या बताए थे, आप पहले प्रैक्टिस सेट में भी जाकर के देख लीजिए, क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। यहाँ का अंतर कितना का हो गया, 6 का। यहाँ का अंतर कितना का हो गया, तो आप कहिएगा यहाँ का अंतर हो गया 10 का। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 6 और 10 का एलसीएम 30 हो जाता है, तो इसको गुना कर देते हैं हम 5 से और इसको गुना कर देते हैं हम 3 से। तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, 10 पचे 50, फिर 5 को x से गुना करेंगे तो ये हो गया 5x इक्वल टू 3 को 22 से गुना करेंगे 66, 3 को x से गुना करेंगे ये हो गया 3x, ये इधर आकर के घट जाएगा 2x, ये इधर आकर के घट गया, ये निकल गया 16, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया, 8 निकल गया। तो आप कह रहा है x+1, x+1 कितना निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, x का वैल्यू 8 रखेंगे। अब 3x+1, 8 3 24 और 1 25, ये निकल गया 25। तो कह रहा है दोनों का मिडिल वाला बताओ। तो मिडिल वाला का मतलब क्या, दोनों का अंडर रूट करके मल्टीप्लाई करना। तो ये हो गया 3 गुना में 5, तो ये क्या निकल गया, 15 निकल गया आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है x रेशियो y 3 रेशियो 2 है तथा x प्लस वाई 90 दिया गया है। 7 इंटू एक्स माइनस वाई रेशियो एक्स वाई क्या होगा। देखिए x रेशियो y ये दिया गया है 3 रेशियो 2, x रेशियो y ये 3 रेशियो 2 दिया गया। तो रेशियो में जोड़ करके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन जोड़ करके दोनों को दिया कितना गया है, 90। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18, 3 का वैल्यू कितना, 54, 2 का वैल्यू 18 दूना 36। तब कह रहा है यहाँ पे अंतर 7 गुना x माइनस वाई। अब इस दोनों को घटाएंगे तो घट करके क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 रेशियो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर का रखना है। तो x का वैल्यू निकल चुका है 54, y का वैल्यू निकल चुका है 36। 18 तिहाई 54, तो ये निकल गया 7 रेशियो 36 तिहाई 108। 7 रेशियो 108 आ गया, जो ऑप्शन में आपके नहीं दिए गए हैं, ये ऑप्शन में आपके नहीं उपलब्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना विलंब किए हुए। ये तो हो गया। कह क्या रहा है, एक व्यक्ति ने अपने 3 बेटों को 3, 4, 5 के अनुपात में एक निश्चित राशि को विभाजित किया। यदि उसने इस अनुपात को 1/3, 1/4, 1/5 में विभाजित किया होता तो जिस बेटे को पहले सबसे कम मिलता उसे 1188 रुपया अधिक मिलता। तो राशि क्या है। देखिए राशि को बांटा गया पहले 3, 4, 5 में। आइए हम 3, 4, 5 में बांट देते हैं। ये 3, ये 4 और ये 5। 3, 4, 5 में बांट दिया गया। फिर वो सोचता है अच्छा इसमें सबसे कम किसको मिल गया, इसको मिल गया, फिर इसको, फिर इसको। लेकिन वो इस क्रम में ना बांट करके बांटता 1/3, 1/4, 1/5 में। देखिए इस क्रम में बांटता 1/3, 1/4, 1/5। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। इसके लिए 5, 4, 5 के 20 तिहाई 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 से प्रत्येक टर्म को गुना कर लेंगे, 60 से प्रत्येक टर्म को गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा 15 चौके 60 और ये हो जाएगा 12 पचे 60 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आदमी के पास कुछ रुपया था, वो पहले किसी सबको बांट दिया। पहले सबको 3 बेटों को बीच में बांट दिया उस रुपया को। फिर क्या करता है, किसी को कम दे देता है, किसी दूसरे को ज़्यादा देना पड़ता होगा। तो किसी को कम दे देता है लेकिन किसी को क्या करना पड़ता है, ज़्यादा दे देना पड़ता है। तो रेशियो क्या हो जाता होगा, चेंज हो जाता होगा। तो रुपया कभी चेंज नहीं होगा। अगर आप 500 रुपया किसी को बांटने के लिए रखे हुए हैं तो हो सकता है किसी को 200 मिले, किसी को 300 मिले, किसी को 200 मिले। लेकिन आप किसी को 100 दीजिएगा तो किसी को जिसको कम करिएगा उस दूसरे को उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपका 500 रुपया कभी 600 नहीं बन जाएगा। आप 500 रुपया को ही बांट रहे हैं, आप 500 रुपया को ही बांट रहे हैं, जिसमें किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे टोटल रुपया आप कितना बांटे थे, 5, 4, 9, 3, 12। यहाँ पे आप बांटे 12, तो यहाँ पे कितना बांटे, 20, 10, 30, 10, 40, 7, 47। यहाँ पे बांटे आप कितना, 47। तो आपको आपका रुपया जो टोटल जो रुपया होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ये टोटल रुपया आपका इक्वल है नहीं, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 47 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिहाई 21, पेन चेंज करके लिख देते हैं। 7 तिहाई 21, 4 तिहाई 12, 13, 14, ये आ गया 141 रेशियो। 7 चौके 28, 4 चौके 16, 17, 18, 7 पचे 35, 5 चौके 20 और 3 23। हाँ
तो देखिए, तो ये आ गया आपका 141, ये आ गया आपका 141, ये आ गया आपका 188, ये आ गया आपका 235। अब ये रेशियो ख़त्म। अब इसको हम 12 से गुना कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 12 दूना 24, 240, 15 बढ़े 180, बढ़े 144 से। तब क्या कर रहा है, पहले जो सबसे कम मिलता था, पहले कम किसको मिल रहा था, पहले वाले को, अब उसको ज़्यादा मिल रहा है। अब इसको क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। देखिए, तो आपके अनुसार इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो आप कहिएगा हमारे अनुसार तो इसको 99 ज़्यादा मिल रहा है। देखिए, तो 99 ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा मिल कितना रहा है, 1188। तो 99 का वैल्यू हो जाता है 1188, तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1188 बट्टा में 99। तो आपसे पूछ रहा है टोटल राशि क्या है, राशि बताना है। आप चाहे इसको जोड़ करके रखिए या फिर इसको जोड़ कर रखिए, दोनों तो बराबर ही आएगा कि दोनों राशि तो इक्वल ही था। 1000 रुपया बांटना था, तो यहाँ भी बटा और यहाँ भी बटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 4 1 5, 520, 564। तो 564 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो 1188 बट्टा में 99 गुना में 564। 11 नमा 99, 11 इकाई 11, 11 अठे 88, 12 नमा 100 में 8 गुना करेंगे, 12 चौके 48। क्या गो ऑप्शन में है, 2 गो ऑप्शन में है। 12 छक 72, 72 और 4 76, 68 68, एक ही ऑप्शन में मिलेगा। तो आपका उत्तर हो गया 67 68। सड़सठ 68 आपका उत्तर हो गया। बस दोनों रुपया को क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। मतलब ये रुपया और ये रुपया दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो रुपया यहाँ बांटा गया है वही रुपया यहाँ बांटा गया है, बशर्ते इसमें किसी को ज़्यादा दिया गया, किसी को कम दिया गया है। उसका पता कर लेंगे रेशियो में कितना ज़्यादा मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ABC 1/4, 1/3, 1/4, 1/3 और 1/2 है, एलसीएम आ जाएगा 12। 12 से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। A/B मतलब 3/4, 4/6 और 6/3, यही तो कह रहा है A/B। A और B C का वैल्यू निकल चुका है, A/B B/C, मतलब A/B फिर B/C फिर C/A, यही निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो पुनः 12 आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 6 दूना 12, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 6 चौके 24, 9 8 24। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है A/B 2:3, B/C, A/B ये दिया गया है 2/3 और B/C ये दिया गया है 4/5 और C/D ये दिया गया है 6/7। तो A+B+C/D बताना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से A/B/C/D पता कर लेते हैं। ये 2 3 है, ये 4 5, B के नीचे B को रख करके उतना एक्सप्लेन करने की इसको आवश्यकता नहीं है। ये 8 12 और 15, अब C के नीचे C को रख लेंगे, 6 और 7, 8 छके 48, 12 छके 72, 15 छके 90 और 15 सते 105। ये हो गया ABCD। यहाँ पे रख लेते हैं
ए का वैल्यू 48, बी का वैल्यू 72, सी का वैल्यू 90 और बट्टा में डी का वैल्यू 105। तो ये हो गया 9 4 13 7 20 10 210, 105 दूना 210, 2 बार में कट गया, उत्तर निकल गया आपका 2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो यह अनुपात 3:7 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है? देखिए मिश्रण में मिल्क और वाटर का अनुपात है 3:5, बाद में यह अनुपात हो जाता है 3 और 7। अब क्या कह रहा है, 5 लीटर पानी मिलाया गया है, तो थोड़ा सा सोचना है, पानी मिलाया जाएगा तो पानी बढ़ेगा, दूध कभी भी नहीं बढ़ेगा। दूध और पानी का मिश्रण है, पानी मिलाए तो क्या बढ़ेगा? पानी बढ़ेगा, दूध कभी थोड़ी बढ़ेगा। देखिए पहले दूध कितना 5, अभी भी कितना है? अभी कितना है? 3 ही है, मतलब दूध तो बैलेंस में है ही। अब हम पानी देख लेते हैं, यहाँ से 2 बढ़ गया लेकिन बढ़ा है कितना? 5, 2 का वैल्यू 5, तो कहता है दूध की प्रारंभिक मात्रा, शुरू वाला मात्रा मतलब 3 का वैल्यू क्या होगा? दूध की प्रारंभिक मात्रा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 बट्टा में 2, तो 3 का वैल्यू निकालना है। गलती भी हो रहा है, 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो यह अनुपात 3:7 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या है? हाँ सही तो कर रहे हैं। दूध और पानी 3:5 में है, 5 लीटर पानी और मिलाता है तो अनुपात 3:7 हो जाता है। 3:7, 2 बढ़ गया लेकिन बढ़ा है कितना? 5, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 2.5, 3, ये 2.5, 3 का वैल्यू 5 तिहाई 15, 3 दूना 6 और 1 7, 7.5 आ रहा है। 7.5 ऑप्शन में है नहीं। बनाया तो सही गया है। 3 और 5 में दूध और पानी का अनुपात है, 5 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो यह अनुपात हो जाता है 3:7। दूध पानी मिलाया गया तो पानी कांस्टेंट रहेगा, दूध पानी मिलाया गया है तो पानी बढ़ेगा, दूध कांस्टेंट रहेगा। दूध यहाँ पे कांस्टेंट था ही। वाटर को चेक कर लिए, पहले था 5 लेकिन हो गया कितना? 7, 2 का वैल्यू 5, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5/2। तो कह रहा है दूध की प्रारंभिक मात्रा, दूध की प्रारंभिक मात्रा चाहे आप यहाँ से निकालिए या फिर यहाँ से निकालिए, दोनों तो दूध इक्वल ही था। तो 3 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 7.5, या तो क्वेश्चन में 5 के जगह पे कुछ और होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 7:4 है। देखिए भूमि, लैंड और वाटर का अनुपात है 7:4। उत्तरी गोलार्ध पर या 2-3 है, 2-3 ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे। तो कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर पे यह रेशियो क्या होगा? सिंपल सा तो लॉजिक है, जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में जाकर के आप देख लीजिए, हमेशा क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं। हम जैसे ये पूरा लैंड हो गया तो ये लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये साउथ। अगर ये 1 है, ये 1 है, अगर साउथ वाला 1 है तो नॉर्थ वाला भी 1 होगा, तो ये संपूर्ण होल ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा लैंड और वाटर 2 होगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा 1 और साउथ हेमिस्फीयर में भी होगा कितना? 1। तो हम यहाँ पे देखते हैं 7 और 4, यहाँ पर कितना है? 11 है, और यहाँ पे क्या है? 5 है। क्या ये 2-1 का रेशियो है? नहीं है। तो पहले इस रेशियो को हम क्या करेंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ 5 से गुना करेंगे और यहाँ गुना करेंगे 11 से, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब 2-1 का बनाना है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 1 से गुना कर देंगे, तो यहाँ फाइनली गुना हो गया 10 से, तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 40। आप 10 से गुना करिएगा 70 और 40 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 तियाही 33। अब यहाँ से 70 से 22 घटा लेंगे, 10 2 8, 6 2 4, तो ये निकल गया 48, 10 3 7 और 3 1। देखिए रेशियो क्या निकल गया, 48 7 निकल गया। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिंक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिए, वहाँ पर ये क्वेश्चन हम आपको दो क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो ये तो प्रैक्टिस सेट था, ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 2 जो आज समाप्त हो गया। तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और भी आगे क्वेश्चन है, अब तो नहीं होना चाहिए, अब नहीं है। तो आज के क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।